थैंक यू सो मच सवेरे ना। अब नेक्स्ट यूट्यूबर आ रहे हैं, नॉट ओह माय गॉड, अब मेरी बारी है। नॉटी टाइप एवरीबॉडी। क्या बोला? मेरी क्लास में सारे बच्चों को एड्स हो गया है क्योंकि टीचर हर 2 मिनट में पिन ड्रॉप साइलेंस करती है। क्लास में शोर हो भी इसलिए रहा था क्योंकि सबको पिन्स चुप रही थी। मेरी दादी अलार्म क्लॉक की तरह बजती रहती है और सब मार के चुप करवा देते हैं। मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैं जब भी पलक झपकाता हूँ मैं चिल्ला पड़ता हूँ, हाँ मम्मी। अरे थैंक यू गिव इट अ फॉर नॉटी टाइप एवरीबॉडी। अरे नॉटी नहीं, नॉटी। अरे बिल्कुल, देखते हैं कौन कौन जानता है इसे यहाँ। अरे इधर 2 टिड्डे सेक्स कर रहे हैं। अरे तो चलो देखते हैं। टिड्डों का सेक्स। बेबी आज हम भी टिड्डा पोजीशन करेंगे। घंटे का नॉटी टाइप। ओए हेलो, कहाँ खोया हुआ है? हमें कोई नहीं जानता पापे। तो ट्यूबलाइट चुरा ले। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी। अरे दिलजीत दोसांझ, तुम ट्यूबलाइट क्यों चुरा रहे हो? वर्जिनिटी टूट गई। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, दिलजीत दोसांझ की वर्जिनिटी टूट गई। भूषण इधर। पापे रेड कारपेट, हमें भी चलना चाहिए। इधर बस वीआईपी लोग अलाउड है। अरे दिलजीत सर आप जाइए। अबे ओ आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारी उल्टी गिनती चालू। 1 2। अबे तो सीधी गिनती है। पता है, लेकिन मैं उर्दू में गिन रहा था। मुसलमान जो हूँ। अरे वो आ गए। अरे कौन आ गया? What you heard about me? Everything I'm doing, wanna bite me. I'm the prototype, you wanna get like me. Ain't no Gucci on my body, but I'm so icy, huh? तो कैसे हैं आप लोग? ओए कैरी कितना फेमस है, अगर इसके साथ कोलैब कर लिया फिर तो हमें पूरी दुनिया जान जाएगी। घंटे का नॉटियो टाइप, कोई नहीं जानता तुझे। अरे है कौन ये नॉटियो टाइप? कैरी सर रिसेंटली आपको काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप किसी से भी ठीक से बात नहीं करते। आपके एक रिपोर्टर को मारते हुए वीडियो भी वायरल हुई है। अरे वो बहुत पुरानी वीडियो है। लेकिन सर अभी मारा आपने मुझे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूँ, लेकिन आम फलों का राजा होता है और सबको उसका गुटला चूसना पसंद है। अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझसे कोई कुछ भी मांगता मैं तो खुशी खुशी दे देता हूँ। कैरी सर छोड़ मुझे। आने दो गुटला चूसना होगा। कैरी सर बोलो बेटा। प्लीज मेरे साथ कोलैब। भाग मादर। साले तुझे सर पे क्या बैठा, तू तो कान में ही मुठ मारने। जोक्स कल करते हैं ना बेटा कोलैब, ठीक है? क्या सच में? यस। ओ माय गॉड, अभी कैरी मिनाटी ने इस कान में मुठ मारने वाले यूट्यूबर का करियर बना दिया है। जल्दी हाथ चलाओ, कैरी आने वाला। अरे मैंने कहा था ना मुझे सेट पे बाल मजदूरी नहीं चाहिए। अरे यार। हाँ बेटा अब काम करो। और सुनो, उधर की ईंट कौन उठाएगा? ये 2000 रुपए रख, आज मेरा करियर तेरे हाथों में। अबे फोन में क्या कर रहा है? ये सर जी। हाय दुपिंदर। देखा क्या? हमने 3 बार पाथ क्रॉस करे, सो इट्स अ न्यू क्रश। अबे तू पागल हो गया है क्या? टैक्सी चला लेगा ना भाई तू। अरे हैपन सर जी, यहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आप पाथ क्रॉस करते हैं, जैसे जिम, कैफे, सिनेमा। अब क्या कर रहा है तू? अरे डेट के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। हैपन हमें हमारे लाइक्स के बेस पे जगह बता रहा है सर जी। अबे जो भी है, ये 2000 रुपए रख, आज तुझे कुछ भी करके कैरी को यहाँ लेके आना है। भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। टेंशन मत लो सर जी, आपने मेरी डेट बनाई है। ओए क्या मस्त लग रहा है यार सेट, ऐसा लग रहा है संजय लीला बंसाली ने बनाया है। तुझे कैसे पता सेट के मजदूरों का नाम? अरे बंसाली। अरे क्या होगा भैया? एक बार और फायर चलाना। पूरी लाइफ की सेविंग्स और बोबा भाई का उधार लगा इसमें। और ये तो ऐसे जल रहा है जैसे बिना दहेज की बहू। पापे किन लोगों के साथ बैठ रहे भाई? अपोजिट पार्टी की गैंड। ही मना हंसना ना आवे। ये गुंडा बोबा क्यों आया यहाँ पे? अबे उसने इलेक्शन में खड़ा किया है। इलेक्शन में? रे भाई नॉटी अमेरिका, नॉट योर टाइप। मैंने कैरी साथ फोटो लेनी है जिसे मैं अपने इलेक्शन के बैनर पे लगाऊंगा। बैनर पे छोड़ो यार, फिर पार्टी वाले मेरा बैनर पकड़ कर रैली निकालेंगे। बोबा भाई। छी यार। अबे उसने 40 लाख दिए सेट बनाने के, कैसे रोकता? इतना बड़ा गुंडा है वो। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन इस सेट पे होगा क्या? पापे अभी पूरी दुनिया की नजर हमारे कोलैब पर ही है, लेकिन मैं और कैरी मिलके पूरी दुनिया को प्रैंक करेंगे। कैरी मुझे आते ही पंच करेगा और बोलेगा, तुझे पता है इस टट्टी कोलैब के पीछे कितनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हुई है मेरी? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया?
फिर कैरी मुझे मारने की एक्टिंग करेगा और हमारे करियर बर्बाद करने लगेगा। लेकिन फिर मैं जल्दी से उठूंगा और बोलूंगा इट्स अ प्रैंक। फिर कैरी और मैं गले मिलेंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब टू नॉट योर टाइप। ये दी एंड। भाई साहब, तू क्रिस्टोफर नॉलन नहीं 10 लंडा है। नहीं 10 नहीं पापे, वरना चड्डी में ऐसा लगे किसी के हाथ है। क्या मस्त सेट है भैया, ये हरा हरा क्या है? हरा हरा, मैं कलर ब्लाइंड हूँ पापे, पता है ना मैं गिरगिट को छुपने के बाद भी देख लेता हूँ। अरे हाँ, तभी सारे सिग्नल तोड़ के आए हो। ये मेरा न्यू स्टार्टअप ड्रिंक क्राइम। जब चाइना के चौक पे चाचा ने चीते के चूचों से चाशनी चूस ली तो वो चीते के जैसे चुतियाने लगे। चूसी हुई चाशनी को चांदी के चम्मच पे क्रिस्टलाइज किया तो चमत्कारी क्राइम बना। वाओ, फिर क्या हुआ? बिजनेस बडीज के बिलियंस बर्बाद बेवरेज ना बिकने से, बड़े पपले पाली पैटीज भाग गई बैंकरप्सी से, बड़े बॉस ने भरोसा करके भेजा है बड़े यूट्यूबर से ब्रांड बनवाने। ओ, इसकी माँ का है एब्सोल्यूट सिनेमा। टेंशन मत लो शॉन्टी भैया, लगता है सेट पे तो सबको आपकी ड्रिंक पसंद आ रही है। वैसे इस ड्रिंक में है क्या? हाईली फ्लेमेबल। ये तो कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है। मैं ये सारी ड्रिंक सेट पर रख देता हूँ, वीडियो में भी दिख जाएगी। बंसाली, एक बार और फायर चलाना। ओए, किधर पड़ा था? एक इधर और एक इधर भी। याद क्यों नहीं आ रहा? 3 ओए, सोच पापे। थोड़ी सी स्मेल के लिए भी डाल देता हूँ। 2 सोच। ओए, याद आया। बचा लिया। अरे सरदार, मेरी बीड़ी गिरा दी। अरे ड्राइवर, गाने तो चला दो थोड़े। एक कहानी है जो सब रहन दे। सर, वैसे यलगाटू कब आ रहा है? सॉन्ग तो रेडी है, लेकिन कोई ऐप नहीं मिल रहा बर्बाद करने के लिए। सब खत्म हो गया पापे, उल्टा क्यों खड़ा है तू? कूल गाइस डोंट लुक एट एक्सप्लोजन्स। करियर चल रहा है हमारा इधर। बोबा भाई, आप क्यों उल्टे खड़े हो? अरे भाई, नेता हूँ, सेट हो या सिटी चलने पे मुंह फेर लेता हूँ। लेकिन अब कैसे होगा कोलैब? तू कैरी को मना कर दे। नहीं कर सकता। ओए, क्यों? अगर ये कोलैब ठीक से नहीं हुआ तो तेरा पूरा करियर खा जाऊंगा और तेरे बाप को भी गंजा कर दूंगा। अब कोई नहीं बचा सकता हमें। है कैरी। अरे होगी। शाहरुख बोल रहा हूँ, चूतिए, तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, थैंक यू शाहरुख सर। चुप चूतिए, प्याज के भजिए खा रहा था स्क्रिप्ट पे रख के, लेकिन जैसे ही मैंने भजिए खा के वो स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंकी, तभी मेरे 15 साल के बेटे, नहीं 15 तो ग्राम था, जो कि आर्यन की पॉकेट से निकला था। लोड़े ही लग गए थे सबके। खल्लास। खैर, तभी मेरे 12 साल के बेटे अब्राम ने वो स्क्रिप्ट उठा ली और वो इतना हंसा मादर पढ़ के। पूरी स्क्रिप्ट में बस वही लिखा था। पहले तो मुझे लगा ये सलमान का खत है, पर 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए लिखना आसान नहीं। खैर, मुझे लगा हमें कोलैब करना चाहिए। ओह माय गॉड शाहरुख, मेरे पास और भी स्क्रिप्ट है आपके लिए। ले आओ, भजिए खाने के लिए पेपर खत्म हो गया। मैं अभी सिनेमा में आया हूँ, आ जाओ बात करते हैं। अरे सिनेमा में कैसे मीटिंग करेंगे? आपके फैन 0 लगी है आज। और लेट मत होना, आज 4:30 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यस सर, मैं बस 5 मिनट ही दूर हूँ आपसे। ठीक है। अरे टिट्टे ऐसे सेक्स करते हैं, अब्राम को दिखाऊंगा, खुश हो जाएगा। है भाई, कैरी कॉल कर रहा है। उठा कॉल। मैं नहीं उठा रहा, अब तो कैसे भी ये कोलैब करना पड़ेगा। जल्दी उठा, नहीं करना कोलैब। बाय, कैरी की कार आ गई। अब आ गया हूँ तो इसे मिलकर ही मना कर देता हूँ। कि तुम भागलोड़ है, मैं तो शाहरुख खान के साथ कोलैब कर रहा हूँ अब। अरे नहीं साली, ये जिंदगी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चलती है? ओए, चल तो रही है। हाँ पापे, अगर ये नॉटी अमेरिका की स्क्रिप्ट है तो सही चल रही है। एक सेकंड, भगवान हमें वही तो नहीं समझ रहे। फिर नॉटी अमेरिका में क्या हो रहा होगा? दोस्तों, मेरी क्लास में सारे बच्चों को एड्स हो गया है और टीचर तो पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं करवाती। ओए, जब स्क्रिप्ट में सेट को जलना ही था तो अभी भी तो सेट जल ही रहा है। हम यहाँ शूट कर लेते हैं, बस एक कैमरा चाहिए। पापे तू जीनियस। और यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही एक कैमरा शॉप। ओए, तो सुन भी रहा है। आज लेट नहीं होना है। हमें कैरी को लेट करना पड़ेगा। अरे भैया, ओए, बच गए। अच्छा है तूने सही समय पे ड्राइवर को मैसेज कर दिया था। तू वो छोड़, अब कैमरे के पैसे कहाँ से आएंगे? रे बालको, ये आखिरी पीस है। अगर मन्ने कैरी साथ फोटो ना मिली तो तुम ठीक है। वो भाई, अभी टाइम नहीं है। अबे चूतिया, मुझे वहाँ उतरना था, गाड़ी के पलटाई। अरे अब इनका भी कॉल आ रहा है। हे कैरी, तुम जल्दी आ जाओ यार, ये 0 खत्म ही नहीं हो रही। हाँ जी सर, बस 5 मिनट। जल्दी कैरी, बस 5 मिनट में यहाँ होगा। अरे ये बारात को भी अभी आना था। भाई, टाइम नहीं है, इनके बीच से चल। अरे बेटे, हार्जिन अंकल। अंकल थोड़ा जल्दी में, नाचे भी ना। नहीं अंकल, अरे तैयारी के साथ आए। नाचो बेटे। अब क्या करना है? पहले कैरी को लेट करने दे। 4:25 हो गया यार। अरे ओ भैया, कहाँ लेके जा रहे हो? रोक अभी। एक सेकंड, ये चूतिया इधर नाच रहे? मैं तब से उसे कॉल कर रहा हूँ, काट दिया। जानबूझ के मेरा फोन इग्नोर कर रहा है। क्या करे बाबे? सर, इस्माइल। क्या रेट 4:30 ऑलरेडी? 5 मिनट बोल के पूरी 0 दिखवा दी। तुझे मेरे समय की परवाह नहीं। अरे तो सर, मैंने थोड़ी बोला था 0 देखो। चुप मादर, अगर तू 5 मिनट में यहाँ नहीं आया तो मैं तेरे साथ कभी कोलैब नहीं करूंगा। खलास। अरे नहीं यार। सिनेमा भाई प्लीज उतार दे यार, मत कर ऐसा, मेरे बॉलीवुड करियर का सवाल है।
अरे क्या रे मेरा, चल भाग लौड़े। अरे शाहरुख सर एक सेल्फी चाहिए थी। इसे क्या हुआ? सर बहुत बड़ा फैन है ना, पागल सा हो गया। हाँ हाँ है, वैसे अंदर मत जाना, 0 लगी है। और शादी का कैमरा ही चुरा लिया, अब होगा कोलैब। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मौका छिन गया, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सर आप मुझे ब्लेम मत करिए, मैं आपको नहीं लाता तो नॉटी टाइप भी मुझे यही कहता। नोटी टाइम मतलब? सर उसने ही मुझे 2000 रुपए देके कहा था, भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। और आपको लेट भी वही करवा रहा था। मतलब इस चूतिए ने शादी में नाचने के लिए मेरे करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी डुबा दी। भाई कैरी की कार आ गई। अरे कैरी भाई, बहन, तुझे पता है टट्टे गुलाब के पीछे कितनी बड़ी बेटी क्या चलू है मेरी? अरे लगता है कैरी भाई स्क्रिप्ट याद करके आए हैं। और ये आग क्यों लगी है यहाँ पे? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? मतलब इधर में फालतू में आया सत्यानाश। वाह कैरी भाई क्या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हैं दोनों, कितना फनी लग रहा है। कोलैब चाहिए इसको, कोलैब। कैरी भाई थोड़ा धीरे मारो। शाहरुख खान के तो मीटर क्या तू रुक, तेरा पूरा करियर खाता हूँ, रुक। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं बताता हूँ इन छोटे खटमल यूट्यूबर्स को क्यों भाव नहीं देता। बेस्ट प्रैंक एवर। आज इस नोटी टाइप ने मेरी गोटी टाइट कर दी, अब क्या करूंगा मैं? मजा आ गया कैरी भाई, इट्स अ प्रैंक। अबे हट, सब इस चुपे को अभी अनसब्सक्राइब करो। सभी सोचेगा इज्जत में क्या एक्टिंग करते हो यार कैरी भाई। ओए प्रैंक रुकवा, हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए। क्या? ये लाल बाल वाला सुअर आज के आज बैन चाहिए। कैरी भाई क्या कर अबे रहे? हट, अरे भाई कैरी, मैंने इरेक्शन के लिए एक फोटो दे दे। चुप, नीच, खड़ा करने के लिए मेरी फोटो मांग रहा है। अरे मैं नेता हूँ भाई। दोस्तों ये नेता जहाँ से भी खड़ा हुआ है इसे कोई वोट नहीं देगा। अरे भाई, अबे हट, अरे भाई अब तो तू गया नोटी टाइप। सब खत्म कर दो गाइस, गला सूख गया मेरा। ओ कैरी भाई ये क्राइम पी लो। अच्छी है यार ये तो। थैंक यू कैरी भाई, मैं भी नोटी टाइप का ही दोस्त। अबे हट, दोस्तों ये टट्टी ड्रिंक भी कोई नहीं खरीदेगा। कैरी भाई प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान। ड्राइवर इधर आइयो। दोस्तों नोटो टाइप बहुत ही इविल इंसान है, उसने ही मुझे कैरी भाई को लेट करने के लिए बोला था। नहीं नहीं मेरा वो मत। तू चाहता था ना पूरी दुनिया तुझे जाने, ले अब पूरी दुनिया तुझे जानती है। नहीं 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 अबे हट, चल बे ड्राइवर यहाँ से। ओए यूट्यूब ने हमें बैन कर दिया। दिलजीत दोसांझ तू हट जा भाई, ये हमारा आपसी मैटर है। ओ बेटा तूने ही चुराया था ना शादी का कैमरा। हाँ पापा। अरे बेटा ये कैरी मिनाटी मुझे गंजा करके कुछ चला गया। अबे हट। यो ये वीडियो जैसे ही पब्लिक होती है इसको सब फैला दो गाइस। जी दीदी, जरा मोमबत्ती जला के लाना, लाइट चली गई है। हाँ दीदी, ला रही हूँ। जी वो इन्वर्टर खराब हो गया दरअसल। इन्वर्टर है अभी? जी कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बेटा? 10th में पढ़ता है। क्यों? पक्का ना 10th में ही पढ़ता है? कहीं नौकरी वोकरी तो नहीं करता छुप छुप के? आप पॉइंट पे आइए। पॉइंट मेरा बस यही है बहन जी, अगर आपका बच्चा कहीं नौकरी नहीं करता तो उसने मेरी बेटी को ये 4000 का फोन कैसे गिफ्ट कर दिया? हम्म। 4000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है बहन जी, खासकर एक बच्चे के लिए। मैंने खुद आज तक इतना महंगा फोन नहीं खरीदा। जी हो गई अब गलती, बच्चा है क्या कर सकता है। जो चीज एक बाप अपनी बेटी को अफोर्ड करके नहीं दे पा रहा है, वो चीज आपका बेटा बर्थडे गिफ्ट में दे देता है। तो चल क्यों रहे हो आप, बराबरी करो ना। ज्यादा बोलते गुस्से में लग रहा है। बदतमीज भी है। कहाँ से बज रहा है ये? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? फोन पसंद नहीं आया आपकी बेटी को? काम वाली भी इतना नहीं कमाती जितने का फोन गिफ्ट कराया आपके बेटे ने। अब या तो इसने कहीं से चोरी करी होगी या फिर कुछ गलत काम करा होगा। कुछ गलत नहीं किया मैंने। हाँ? कुछ गलत नहीं किया मैंने। 3 महीने से पैसे बचा रहा था कैंटीन के और थोड़ा कम पड़ गया तो 500 मम्मी के पर्स से लिया था बस। हाँ क्या क्या कहाँ से लिया? देखिए भाई बेटा साहब, पर्स से लिया नहीं, पर्स से चुराया बोलो, ठीक है? खुद के ही घर में चोरी करते हो शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप ने यही सिखाया क्या तुम्हें? पापा गुजर बाबू फिर और जा। आसमी समझ में आती है मुझे बहन जी। अब जो भी बातें होंगी सब आमने सामने होंगी। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, समझी?
बता किसने दिया तुझे ये फोन? एड्रेस बता उसका। I'm sorry. मेरा फोन कहाँ बज रहा है? हाय बेबी। बेबी तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैं कितनी क्यूट हूँ? हाँ है ना बेबी, मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ ना? हाँ बताओ ना बेबी। अबे बताना तू। ये क्या कर रहा था तू? हाँ मम्मी, हार्मोन से वो क्या होता है? एक मिनट क्या है? आपको पता है मैं आप पे चाइल्ड अब्यूज का केस कर सकता हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते। आई नो माई राइट्स। ऐसी बात है क्या बेटा? हाँ पर बेटा ये चाइल्ड अब्यूज थोड़ी है। तो ये तो एनिमल अब्यूज हुआ ना। ये तो एनिमल अब्यूज हुआ। ये तो मम्मी मेरी बात सुनो। घर के जानवर को ही तो मार रही हूँ मैं। हाँ मजाक कर रहा था मैं। आई लव यू मम्मा। दिमाग खराब करके रखा है सुबह सुबह। जा जाके नहा ले, स्कूल के लिए तैयार हो फटाफट। नाश्ता लगा रही हूँ मैं। और सुन इधर आ। हाँ बोलो क्या हुआ? कल कॉल आया था तेरे मैथ्स टीचर का। हाँ वो बुढ़ा वैसा ही है, पराई औरतों पे मुंह मारता है। कंप्लेन करिए तेरी। क्लास में ध्यान नहीं देता और लास्ट बेंच में बैठ के पता नहीं क्या बनाता रहता है। एनिमेशन माँ। हाँ जो भी, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है तेरे पास। बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे। उसके बाद जो मर्जी करते रहना। हाँ जैसा कि आप करने दोगे। क्या? हाँ ठीक है समझ गया हूँ। 1000 बार बोल चुके हो आप मुझे ये चीज। कुछ नया सुनेगा फिर? आज सुबह जो तूने हरकत करी है ना, उसके बारे में हम बैठ के बात करेंगे। तो अभी घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर। कहीं और घूमते हुए दिखा ना तो मार मार। आठ बजवा दिया इसने। फिर से स्कूल लेट कराएगी मेरा। जल्दी आजा बहन, इतनी धूप में नहीं हो रहा प्यार मेरे से।
पापा ये भैया हमारे स्कूल जाते हैं। अरे पीछे बैठ चुपचाप। दिखाई नहीं दे रहा मुझे, दिखाई नहीं दे रहा। अभी रुक जाती गाड़ी। कभी कभी आई डोंट मिस यू पापा। खटारा बाइक को गाड़ी बोलता है। नहीं थी। उस रास्ते से फिर वो कभी भाग के जाना है तो उसमें मेरी क्या गलती, बल्कि मैं तो कहते हैं उसे जाने दो। पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों रोका हुआ है। पर तभी वो रस्ट बकेट में एक अजीब सा ग्लोइंग पैनल को नोटिस करती है और उसे दबा के एक अजीब सी बड़ी सी हाईटेक डिस्प्ले उसके सामने आ जाती है, जिसे देख के वो बड़ा चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। अब ग्वेन इसके साथ क्या करने वाली है ये हमें आगे पता चलने वाला है। पर फिलहाल हम जाते हैं वापस जंगल में, जहाँ बेन बहुत ही पगलाया हुआ है। वो अभी भी हीट ब्लास्ट के रूप में है और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो कहता है कि अभी तो मेरे 4 हाथ थे और अब मैं आग में जलने लगा हूँ, मुझे वापस से नॉर्मल बनना है। वो पैनिक कर ही रहा था, इतने में ओमनिट्रिक्स रेड ग्लो करने लगता है, वही बीप वाली साउंड, एंड देन वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन इस बार वो एकदम से वापस नॉर्मल बेन नहीं बन जाता, बल्कि इस बार वो अपने हर एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ग्रे मैटर, अपग्रेड, स्टिंग फ्लाई, एक्सेलरेट, और उसके बाद जाके वो बेन बना। और इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लग रहा था कि उसे काफी दर्द हो रहा है, काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। और ये वाला सीन मुझे काफी हद तक सीक्रेट्स एपिसोड के इस वाले सीन जैसा लगा, जहाँ विलगैक्स ने जब बेन को कब्जे में ले लिया था और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन उसे बचाने आए थे, तब ओमनिट्रिक्स मैल फंक्शन करके बेन को लगातार बार बार एलियंस में ट्रांसफॉर्म करा रहा था। और सिमिलर ऐसी चीज हमने सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी के स्टार्टिंग में भी देखी थी, पर वहाँ पे बेन को दर्द नहीं हुआ था। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसे काफी दर्द फील हो रहा है, काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसकी हालत खराब है, वो थका थका सा फील कर रहा है, लगातार हाफ रहा है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। वो काफी डरा हुआ है और वो कह रहा है कि मुझे बस घर जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स बेन की तलाश में अभी भी लगे हुए हैं, और बेन की तलाश करते करते वो मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं, वही बेस जो इस जंगल में लगा हुआ था, जो एलियन चीज गिरी है उसकी तलाश में। पर ग्रैंडपा मैक्स को वहाँ कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं और फिर उन्हें पकड़ के अंदर ले जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अपने लीडर से मिलाओ, और फिर हम देखते हैं कि एक सोल्जर कर्नल रोजम के पास जाता है, उन्हें बताने के लिए कि हमें एक बंदा मिला है जो कि कहता है कि मैं बस यहाँ कैंपिंग करने आया था। रोजम कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे शिकारी हैं, तो ये भी शायद उन्हीं में से एक होगा। लेकिन जब हार्पर यानी कि वो सोल्जर कर्नल रोजम को बताता है कि उस मिस्टीरियस बंदे के पास कोड वर्ड क्लियरेंस भी है, तब जाके कर्नल रोजम इसे सीरियसली लेते हैं और मैक्स टेनिसन के पास जाते हैं, जहाँ मैक्स तो आराम से चिल कर रहे हैं, लेकिन मैक्स को वहाँ पे देख के कर्नल रोजम भी चौंक जाते हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कर्नल रोजम मैक्स से सवाल जवाब कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो, तुम्हारा यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। तो मैक्स कहते हैं कि ये एक तरह का एक्सीडेंट मान लो, मैं तो बस यहाँ कैंपिंग करने आया था। पर कर्नल रोजम मैक्स की इस स्टोरी को हल्के में नहीं ले रहे, बल्कि उन्हें लग रहा है कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है। फिर हम वापस देखते हैं जंगल में बेन को। वो अभी भी जंगल में भटका हुआ है, घूम रहा है, पर उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, और उसे ये भी नहीं पता कि ओमनिट्रिक्स को वो अपने हाथ से निकालेगा कैसे। पर तभी वो देखता है कि एक और शूटिंग स्टार, एक और ऐसी चीज जो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है और उसी की तरफ आ रही है। पर इस बार ये कोई ओमनिट्रिक्स जैसी चीज नहीं थी, बल्कि इस बार ये था उसका दुश्मन। ये है क्रैब। क्रैब जमीन पे पहुंचते ही सारे एनवायरनमेंट को स्कैन करने लगता है और ओमनिट्रिक्स का सिग्नल ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जो कि कई सारे सिग्नल्स मिलने की वजह से वहाँ पे छानबीन कर रहे थे। बेन भी उन्हीं से छुप के बैठा हुआ है, पर इस उम्मीद में कि उसे वहाँ से जल्दी निकलना है और वो उन सोल्जर से भी बच के निकल जाएगा, ये सोच के वो भाग पड़ता है। पर सोल्जर्स की नजर उस पे चली जाती है। वो बेन का पीछा करने लगते हैं और फिर अचानक से ओमनिट्रिक्स अपने आप ही
डीएक्टिवेट होकर बेन को ट्रांसफॉर्म करा देता है कैनन बोल्ट में। हर बार ये ओमनिट्रिक्स बेन को अपने आप ही ट्रांसफॉर्म करा रहा है, ना कि बेन कुछ कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये ओमनिट्रिक्स खुद ही बेन को अपने आप ट्रांसफॉर्म कराएगा। और अब बेन क्योंकि कैनन बोल्ट बन चुका है तो अब उसके पास वहां से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं है और वो अपने आप ही रोल वोल होके वहां से भाग जाता है। अब बेन के दिमाग में ये चीज कैसे आई कि उसे कैनन बोल्ट बनते के साथ ही रोल होना है? ये मेरे ख्याल से ओमनिट्रिक्स ने ही उसके दिमाग में पहले से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी होगी, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि ओमनिट्रिक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओमनिट्रिक्स को और उसके यूजर को किसी के भी हाथ लगने से बचा रहा है। और ये काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा कार्नेट्रिक्स जैसा भी है। जैसे कार्नेट्रिक्स के आसपास जैसे ही कोई लाइफ फॉर्म डिटेक्ट होती थी वो अपने आप ही बेन को ट्रांसफॉर्म करा देता था, वहां पे भी बेन को ट्रांसफॉर्म होने पे पेन होता था और यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही है। कहीं उसी से तो इंस्पिरेशन नहीं ली इसकी। उसके बाद हम वापस जाते हैं उसी मिलिट्री कंपाउंड पे जहाँ पे मैक्स और रोजम उस कंपाउंड से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन रोजम को अभी भी मैक्स की स्टोरी पे भरोसा नहीं है। तभी रोजम के पास गैलोवे यूनिट का, यानी कि वो जो यूनिट है सोल्जर्स की जो फॉरेस्ट में बेन के पीछे है, उनका इंटेल आता है कि उन्हें कुछ मिला है। कर्नल रोजम को यही खबर सुननी थी, लेकिन अब मैक्स का भी कुछ करना है। उसी दौरान हम देखते हैं कि सोल्जर्स को क्रैब मिल चुका है और वो उस पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, पर वो गोलियां क्रैब का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसके सर से टकरा के दूर चली गई। क्रैब कहता है कि इतनी कमजोर फायर पावर, अब मैं तुम्हें अपनी फायर पावर दिखाता हूँ। और ऐसा कह के वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को ब्रूटली मारना शुरू कर देता है। एक को तो उसने पकड़ के बीच में से ही काट दिया अपने क्लॉ से, और एक के छाती में उसने अपना पैर घुसा दिया। और ये सब दिखाया है, यानी कि भाई अब ब्रूटैलिटी होने वाली है बेन 10 में। पहले भी थी लेकिन अब ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि ये कोई बच्चों वाली कॉमिक नहीं है। इससे इन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया है, क्लियर कर दिया कि देखो ये वाला बेन 10 बच्चों के लिए तो नहीं होने वाला। यहाँ ब्रूटैलिटी होगी और यहाँ पे खून खराबा अच्छे से दिखाया जाएगा। उसके बाद हम बेन को देखते हैं जंगल में बॉल बन के रोल करते हुए, और कैनन बोल्ट का ये वाला बॉल फॉर्म अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा येलो नहीं है जैसा कि ओरिजिनली था, बल्कि ये येलो और व्हाइट है। यानी कि इसका ये जो येलो शेल है कैनन बोल्ट का, ये उसकी पूरी बॉडी पे नहीं है, जो कि थोड़ा अजीब लगा मुझे। और इसका बैक शॉट अगर तुम देखो तो यहाँ पे इसका पीछे वाला जो शेल होता है वो भी गायब है, पर इसके अगले ही पेज में तुम देखोगे कि यहाँ पे इसके पीछे वाला शेल भी है, मतलब येलो कलर में है, पर उससे पिछले वाले पेज में पूरा व्हाइट था पीछे से। मे भी शायद ये मिस्टेक भी हो सकती है, जैसा बेन 10 ओमनिवर्स में एक बार दिखा दिया था उन्होंने कि कैनन बोल्ट का पूरा बैक शेल ही गायब कर दिया था, जबकि बैक शेल होता है उसका, हमें पता है। मे भी शायद ये भी सेम वैसी ही मिस्टेक हो। बट एनीवेज हम देखते हैं कि कैनन बोल्ट स्पीड में जा रहा था जंगल में, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसकी तरफ कोई चीज आ रही है, और वो चीज और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडपा मैक्स की आरवी है, जिसे चला रही है खुद ग्वेन। और वो जानबूझ के कैनन बोल्ट के पीछे से भगा रही है, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि ये बेन है। उसे तो लग रहा है ये कोई अनजाना एलियन मॉन्स्टर है, और वो नहीं चाहती कि इस प्लेनेट पे किसी एलियन मॉन्स्टर का कब्जा हो। और यहीं पे ये इशू एंड हो जाता है, और अब आगे क्या होगा ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी क्रैब भी बाकी है और क्रैब काफी ब्रूटल है। तो मुझे ये देखना है कि कैनन बोल्ट से क्रैब की लड़ाई होगी या फिर कोई और एलियन बन के बेन क्रैब से लड़ने वाला है, क्योंकि क्रैब भी काफी ड्यूरेबल है और काफी खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि शायद इशू 3 में क्रैब की लड़ाई डायमंड हेड से होने वाली है, क्योंकि एक कवर में हमने देखा भी था डायमंड हेड और क्रैब को। बाकी तुम्हें ये वाला इशू कैसा लगा? मुझे तो फर्स्ट वाले से बहुत अच्छा लगा, और इसमें इन्होंने ब्रूटैलिटी एस्टेब्लिश कर दी है बेन 10 में, तो अब चलो मजा आने वाला है। अब फाइट्स भी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाली है। तुम्हें ये वाला इशू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।